बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर मैं जो कल आपने बहुपदों में द्विघात समीकरण आपने जो पढ़े थे, द्विघात बहुपद जो आपने पढ़े थे, उससे आगे के चैप्टर में है विभाजन एल्गोरिथम पर मैं सामान्य जो भाग देने का जो तरीका होता है वो ही सीखना तुम्हें। इस प्रश्नावली का निष्कर्ष है ये। बहुपदों में भाग आप कैसे देते हो उसके लिए आप समझते हो कि कभी भी भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य, डिवाइडेंड। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, डिवाइजर। और जो आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट। और जो सबसे नीचे आपको शेषफल प्राप्त होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, एक संख्या बोलते हैं। बिल्कुल ये प्रकार का डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो कोई बात ही नहीं, यही विभाजन एल्गोरिथम पर मैं है। अब इसमें देखो ये, क्योंकि ये आप पढ़ोगे बहुपद, बहुपद क्या है, किसी ना किसी वेरिएबल में होगा, किसी चर में होगा। तो एक्स चर में अगर बहुपद है तो उसके लिए बहुपद जो है उसको क्या बोल रखा है, पी एक्स। पी एक्स ये वो संख्या हो जाती है जिसके अंदर भाग दिया जाना, इसका मतलब ये संख्या हो गई भाज्य। और जो जिससे भाग देना है उसको बोलते हैं इसके अंदर जी एक्स। क्या बोल रहा है, जी एक्स, मतलब जिसके अंदर आप क्या दोगे, जिसका आप क्या दोगे, भाग, डिवाइजर। और जो प्राप्त होगा आपका उसको बोलते हैं शेषफल और क्वोशिएंट, ये नाम से भी पता चल जाता है, क्यू एक्स। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या है, शेषफल, वो क्या है, शेषफल, आर एक्स। इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होनी है आपको, ठीक है। ये इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है ये आप देखो यहाँ से समझ में भी आ जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सामान्य सी बात है। ये क्या चीज़ है, ये संख्या एक आपने बचपन में पढ़ा है भाई, 24 में 5, किसी भी संख्या में किसी का भाग देते हैं तो एक संख्या प्राप्त होगी भागफल और एक संख्या प्राप्त होगी शेषफल। तो भाजक को भागफल से अगर आप जोड़ देते हो और से गुणा कर देते हैं, सॉरी, भाजक को भागफल से गुणा कर देते हैं और शेषफल को जोड़ देते, तो आपको क्या ये संख्या भाज्य प्राप्त नहीं होगी। 5 गुणा 4 20 और प्लस 4 24, 24 आ गई, 24 क्या यहाँ पे भाज्य। तो ये बिल्कुल एल्गोरिथम पर में यही सिद्धांत है, सामान्य सी बात है। बस आपको तो ये याद रखना है, पी एक्स क्या है, जिससे आपको भाग देना है, जिसमें आपको भाग देना है। जी एक्स क्या है, जिससे आपको भाग देना है। क्यू एक्स क्या है, जो आपको प्राप्त होगा। आर एक्स क्या है, जो सबसे अंत में शेषफल बचेगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला ही प्रश्न है जिसको आपको देखना है, समझना है। इस प्रश्न से आप काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। पी एक्स एक संख्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। और जी एक्स एक और संख्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा भाई, एक्स स्क्वेयर में छोटी घात है, एक्स की घात 3 में बड़ी घात है। तो इसका मतलब जी एक्स का भाग देना है पी एक्स में। तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, जिसमें आपको भाग देना है। आप बिल्कुल, आपको ये बात मैंने पहले समझा दी, जी एक्स का भाग देना है किस में देना, पी एक्स में। प्राप्त क्या होगा आपके पास, क्यू एक्स, और अंत में क्या बचेगा, आर एक्स, शेषफल। ये सामान्य सा सिद्धांत है जो आपने बचपन से पढ़ा है। अब आप पी एक्स की जगह पी एक्स लिख दे, जी एक्स जिसका भाग देना है उसको लिख दे, और भाग देखकर आप ये भाग देने की एक्सरसाइज मैंने समझाने की कोशिश की कि आप कैसे भाग दे। इस एक्स स्क्वायर को कितने से गुणा करूँ कि एक्स की पावर 3 जाए, मतलब इस एक्स स्क्वायर को मैं कितने से गुणा करूँ कि एक्स की पावर क्या जाए, 3। तो आपको पता है एक्स से गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स की पावर क्या आएगी, 3। तो किससे भाग दे दिया हमने, सबसे पहले किससे भाग दे दिया, एक्स से। एक्स का मतलब इस एक्स का अब इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा। इस एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर क्या आ गई, 3। इस एक्स का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x। अब एक्स के नीचे एक्स लिखना, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स मत लिख देना, एक्स के नीचे क्या आ गया, एक्स। अब घटाते समय आपने पता होगा संख्याओं का, क्या आप घटाते हैं तो क्या कर देंगे, निशानों को बदल देंगे, साइन विल बी चेंज। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। और घटाएंगे तो एक प्लस माइनस, ये हमेशा ही फर्स्ट टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। इस 3x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो ये 3x स्क्वायर, 5x ये प्लस का है, ये 2x भी क्या है, प्लस का है। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7x। और अगली संख्या क्या है, -3, इसको आप उतार दो। अब फिर से ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर को मैं कितने से गुणा करूं कि -3x स्क्वायर आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर को कितने से गुणा करूं कि -3x आ जाए। तो स्वाभाविक है, -3 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको कितने से गुणा करें, -3 से। तो -3 से आपने भाग दे दिया। इस -3 का वही तरीका इन दोनों से गुणा होगा
तो -3 को x² से गुणा करेंगे तो -3x², -3 का -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। वही तरीका अपना घटाते समय साइन बदल दें, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये पक्का मैंने पहले ही कह दिया था, फर्स्ट टर्म हमेशा ही कैंसिल होती है, ये कैंसिल हो जाए। 7x के नीचे कुछ नहीं है तो 7x आ जाएगा, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो गया 9। अब आप ये ध्यान से देखो, यहाँ x² है और यहाँ क्या आ गया x, मतलब इससे ये छोटी घात आ गई, इसका मतलब ये क्या है शेषफल। तो आपका फाइनल उत्तर ये क्या है भागफल। क्वेश्चन आपका आ गया x-3, शेषफल आपका आ गया 7x-9। तो 1% भाग देने का सीखने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सरसाइज का मैंने एक ये पर्सन लिया, इसको आप दोहरा कर समझ कर आगे के पर्सन भी इसी तरीके से करने का प्रयास करें। धन्यवाद।